हेलो, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप लोगों का। यूपीएससी जैसे फील्ड में अच्छों का दम घुट जाता है, लेकिन ये दम वापस लौट के भी आता है अगर जज्बात कुछ पुराने और जायकेदार हो जाएं तो। यानी कि आपको समझ आ जाए कि असली कारण क्या है, वजह क्या है। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे टफ एग्ज़ाम मानी जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है। ओके, सो इन यूपीएससी प्रिपरेशन or any kind of preparation, one should first realize that the journey, the preparation and the process, लोग इसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते। लोगों को फियर होता है, क्या होता है? फियर होता है किस चीज़ का? रिजल्ट का, आउटकम का, और ऐसे ही कई सारे बहाने, जैसे अटेम्प्ट्स कम बचे हैं इसमें, या फिर और कुछ। यू नो व्हाट, हमें एक बात गहराई से जानना चाहिए कि हमारे हाथ में जो है वो क्या है? तैयारी। हमारे हाथ में क्या है? वो जर्नी, वो प्रोसेस। हम इसमें इंडल्ज होने की गारंटी दे सकते हैं अपनी अपनी तरफ से। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रोसेस को पूरी तरह से डूब करके फॉलो करेंगे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है और कभी भी हमें उस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यही है कि इस बात को हम सब ऊपर ऊपर से बोलते हैं, लेकिन भीतर से कोई मानते नहीं, इंटरनलाइज नहीं कर पाते कि क्यों भाई, क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है। जितना हम इसमें डूबेंगे उतनी संभावना ज़्यादा होगी यूपीएससी क्रैक करने की। मैं यहाँ पे किंतु परंतु और हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा कि अगर नहीं भी हुआ तो ये होगा, नहीं भी हुआ तो वो होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस है, ये आपके हाथ में है। मतलब दिस इज़ ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल। रिजल्ट अल्टीमेटली आपके इरादे और आपके एजम्पशन और इमेजिनेशन पर आधारित है कि क्या होगा। आपके पास इसका सिर्फ अनुमान है। क्या है? इसका अनुमान है। इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपको लगता है कि हाँ रिजल्ट हो जाएगा। कई बार नसीब, डेस्टिनी, सर्कमस्टांसेस और भी कई तरह की चीज़ें होती है जो इसे क्या करते हैं, पूरी तरह से डिसरप्ट करते हैं या फिर मैनेज या कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हम इसके बारे में ना सोच करके इसके बारे में सोचें। अब यहाँ देखिए, प्रोसेस में अगर डूबते हैं तो क्या होगा कि आपने यूपीएससी की पूरी अच्छी से तैयारी की, और अच्छे से तैयारी का मतलब है कि आप जानते हैं देश की पॉलिटी, आप समझते हैं ज्योग्राफी, आप समझते हैं इकोनॉमिक्स, आप एथिक्स जानते हैं, आप कुछ हद तक साइकोलॉजी जानते हैं, सोसाइटी जानते हैं अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो, या फिर और भी दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर दूसरे और भी आयामों के बारे में जानते हैं। आपका ये यूटिलाइजेशन लाइफ में होगा ही होगा, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी पड़ाव पर, या फिर एक ऐसे समय में जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल आपको हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात कि इस बात से दुखी होना कि हमने प्रोसेस में भी ध्यान दिया, हमने तैयारी भी की और हमारा नहीं हुआ, इस दुख का बोझ लेकर के चलना सबसे बड़ी बेअक्लमंदी है। क्योंकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि आप तपस्या कर रहे हैं और भगवान शिव आपको जो आप वरदान चाहते हैं वही दें। आपने सोच रखा है कि ये चाहिए, मगर हो सकता है कि वो एक अपवाद की श्रेणी में हो, संभावना है। तो अपनी डेस्टिनी को इग्नोर या फिर डिनाई करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जो आपके कंट्रोल से बाहर है। आपको स्वीकार करना पड़ता है कि यही मेरी नियति है और मैं इस बात से पहली भांति अब क्या बोलते हैं उसको, जागरूक हूँ, विज्ञ हूँ और मुझे ये स्वीकार है। तब आपकी ऑलमोस्ट 90% समस्या खत्म हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। मन की गुलामी से जितना ऊपर उठते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको स्वतंत्रता महसूस होती जाएगी इस दुनिया में। धन्यवाद।